अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट मिल्क शेक की रेसिपी कैसे बनाई जाती है। आइए जानते हैं। इसमें टोटल हमें 4 चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की मिकदार आपने लेनी है 3 टेबल स्पून। उसके बाद आपको चाहिए पिस्ता। पिस्ते की मिकदार है 20 से 25 दाने। 20 से 25 दाने आप लोगे। उसके बाद आपने बादाम लेने हैं 10 से 12 अदद। और उसके बाद आप काजू का इस्तेमाल करेंगे। काजू भी 10 से 15 अदद आप काजू ले लेंगे। तमाम चीज़ों को पहले आपने सिलबट्टे में डालना है। पहले इसको बहुत ज़्यादा आप नरम कर लें। सिलबट्टे में डालने के बाद जब आपको लगे कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं, तो उसके बाद आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फाइन पाउडर की शक्ल में आपके पास तैयार हो जाएगा। आप इस पाउडर को ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बनाने वाले हैं तो इसको बनाकर आप किसी भी शीशे के जार में आप इसको डाल के रखें। शीशे में जार में डालकर रखने के बाद इसको फ्रिज में आप रखें, बाहर मत रखें। फ्रिज में रखने से ये हमेशा फ्रेश रहेगा। उसके बाद आप लोगे तकरीबन 2 गिलास के करीब दूध। 2 गिलास के करीब अगर दूध है तो इसके अंदर हम डालेंगे 4 बड़े खाने के चम्मच इस ड्राई फ्रूट पाउडर का, जो अभी हमने तैयार किया। 4 बड़े खाने के चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 4 बड़े खाने के चम्मच पाउडर शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करने के बाद आप एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे। जब इसको अच्छे तरीके से उबाल आ गया तो हम इसको लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 से 12 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट आप इसको ज़रूर पकने दें, ताकि जो पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया है वो दूध के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए, और इसका जो ड्राई फ्रूट पाउडर का जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से दूध के साथ शामिल हो जाए और आपको पीने में ये ज़्यादा अच्छा और टेस्टी फील हो। जब आपको लगे कि 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं तो उसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो आप इसको इतनी देर तक फ्रिज में रखेंगे जितना ज़्यादा आप इसको ठंडा पीना चाहते हैं। जब आपको लगे कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये ठंडा हो चुका है तो इसको आप निकाल लें। अब इसके अंदर डालेंगे जामे श्री के 2 बड़े खाने के चम्मच। जामे श्री से इसका ना सिर्फ कलर अच्छा हो जाएगा बल्कि इसका टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच तुहम बलंग का, और उसके बाद इसको ठंडा ठंडा आप पिए और फिर अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। ना सिर्फ इसको अफ्तारी में आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर लें, बल्कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में रमज़ान के अलावा भी अगर आप इसको पीते रहते हैं तो ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके दिल को ताकत देगा। और तुहम बलंगा इस्तेमाल करने से, जामे श्री इस्तेमाल करने से इससे ना सिर्फ आपके जिस्म को ठंडक मिलेगी बल्कि ये दिमागी ताकत के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और गर्मी में अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी में जो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इन मसाइल से भी आपको बचा के रखेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।